सामने आ रही है। युवा और महिलाओं से सीएम सीधा संवाद करेंगे। संवाद के जरिए जानेंगे उनके मन की बात। सुबह 11 बजे गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिलाओं से संवाद होगा। दोपहर 12 बजे हिपा सेंटर में युवाओं से संवाद करेंगे। हजारों महिला युवा संवाद में शिरकत करेंगे। तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिलाओं से संवाद होगा मुख्यमंत्री का। दोपहर 12 बजे हिपा सेंटर में युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में। अब गुरुग्राम से खबर है, युवा और महिलाओं से ये सीधा संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होगा। संवाद के जरिए युवा और महिलाओं के मन की बात जानेंगे सीएम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में ये संवाद मुख्यमंत्री का होगा। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त आपको बता रही हैं। दोपहर 12 बजे हिपा सेंटर में युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री और गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिलाओं से संवाद करेंगे सीएम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर गुरुग्राम से सामने आ रही है। 12 बजे हिपा सेंटर में युवाओं से संवाद होगा। युवाओं के मन की बात जानेंगे मुख्यमंत्री। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिलाओं से संवाद होना है मुख्यमंत्री का। तो ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर इस वक्त युवा और महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। संवाद के जरिए उनके मन की बात जानेंगे। सुबह 11 बजे गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिलाओं से संवाद होगा और दोपहर 12 बजे हिपा सेंटर में युवाओं से संवाद करेंगे सीएम नायब सैनी। हजारों महिला युवा इस संवाद में शिरकत कर रहे हैं और युवा और महिलाओं के साथ ये संवाद कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का है। सीधा संवाद युवा और महिलाओं से मुख्यमंत्री का होगा। उनके मन की बात को जानेंगे सीएम सैनी। सुबह 11 बजे गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री और हिपा सेंटर में दोपहर 12 बजे युवाओं के साथ संवाद होगा। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या जानकारी मुख्यमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरा है और गुरुग्राम दौरे के दौरान दो जगह उनके कार्यक्रम किए गए हैं। एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जहां पर महिला एक संसद लगेगी जिसमें भाजपा से जुड़े महिला कार्यकर्ता हो या महिला मोर्चा की सदस्य हो या महिला के तमाम जो अलग अलग विंग्स भाजपा के हैं वो तमाम महिलाएं इस दौरान मौजूद रहेंगी। इस दौरान एक संसद लगेगी, जैसा हम देखते हैं लोकसभा में जैसे संसद लगती है इसी तरह से महिलाओं की एक संसद लगेगी और आपातकाल के जो 50 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से आपातकाल के बुरे दिन रहे, उसमें किस तरह से उस समय की सरकार ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया। इन तमाम मुद्दों को लेकर सबसे पहले महिला सांसद, महिला जो लोग वहां पर तमाम जो महिलाएं होंगी वो आपस में चर्चा करेंगी। 11 बजे का ये कार्यक्रम है। 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले महिलाओं के साथ वो संवाद करेंगे और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक महिलाएं आपस में विचार विमर्श करेंगी। उसके बाद 12 बजे का एक कार्यक्रम गुड़गांव के ही हिपा सेंटर में होगा। वहां पर युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या युवा मोर्चा के जो भी अलग अलग विंग के जो सदस्य हैं वो उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और उस दौरान भी युवा आपातकाल से जुड़े बुरे दिनों पर वहां पर चर्चा होगी और इन सभी विषयों को लेकर वहां भी मुख्यमंत्री युवाओं को भाषण देंगे और उसके बाद वो कार्यक्रम भी 4 बजे तक चलना है। तो आज 2 बड़े कार्यक्रम है क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आपातकाल को लेकर जो उस समय की स्थिति थी उसको लेकर के लगातार बैठकें की और अलग अलग जगह कार्यक्रम भी किए गए। अब फिर दोबारा से कार्यक्रम युवाओं तक भी पहुंचाना और महिलाओं तक भी पहुंचाना, उस समय की यादें ताजा करना, इन सभी बातों को लेकर लगातार अभी भी विचार विमर्श जारी है। और आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ किया, इन सभी विषयों को लेकर लगातार नेताओं की भी तरफ से बयानबाजी अभी आपने देखा कि कुछ दिनों से सामने आ रही है और अब फिर दोबारा से उस समय की स्थिति को फिर दोबारा से याद किया जा रहा है। और आज
क्या कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान महिलाओं को और युवाओं को क्या संदेश देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये पहला कार्यक्रम 11 बजे है। सबसे पहले महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री उस दौरान भाषण भी देंगे और उसके बाद तमाम महिलाएं उस आपातकाल के दौरान की बातों को विचार विमर्श करेंगी। इसी तरह हिपा में भी लगभग 12:20 का एक कार्यक्रम है। 12:20 में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी इसी तरह से जो आपातकाल से जुड़ी यादें हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। गुलशन, महिलाओं की और युवाओं की भागीदारी देश के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और आज खास तौर पर जब उनके मन की बात को समझेंगे मुख्यमंत्री, युवाओं से और हजारों महिलाओं से ये संवाद होगा, तो क्या संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा इस संवाद कार्यक्रम के जरिए? क्या संदेश आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आने वाली जो पीढ़ी है वो जरूर युवाओं की है और युवाओं को सबसे पहले देश के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि देश में क्या क्या अभी तक, जब 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद किस तरह की स्थिति रही, इन सभी बातों को याद किया जा रहा है और उन सभी पलों को एक बार फिर बताया जा रहा है। जिस तरह से आपातकाल हुआ, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम किए हैं, वो कार्यक्रम इसलिए किए गए हैं कि उस समय की स्थिति को उन युवाओं तक पहुंचाना जो नई पीढ़ी है, और अब फिर उस नई पीढ़ी को जागृत करना है कि किस तरह से आपातकाल के दौरान आपके बुजुर्गों के साथ हुआ या उस समय की स्थिति में युवा भी शामिल थे, उनके साथ हुआ। उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने किस तरह से, जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस आपातकाल के बारे में उस समय तमाम जो वो जानकारियां देते हुए भी नजर आए। तो आज फिर एक बार वही संवाद कार्यक्रम फिर दोबारा से आज गुरुग्राम में होना है, लेकिन ये एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम है। ये एक संसद के तौर पर कार्यक्रम है। जिस तरह से संसद लगती है ऐसे ही महिला संसद लगेगी, ऐसे ही युवा संसद लगेगी। संसद की तरह ही बयानबाजी होगी और उस बयानबाजी में सभी अपने अपने विषयों पर चर्चा रखेंगे, सभी उस समय की बातें बताएंगे कि उन्होंने आपातकाल के दौरान किस तरह की बातें सुनी है और उस समय क्या क्या हुआ है। इन सभी विषयों पर जो है चर्चा की जानी है और हम जरूर इन सभी आपातकाल की बातों को हम भी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री का भाषण भी जरूर सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने उस आपातकाल के दौरान की बातों को महिला और युवाओं के बीच में क्या संदेश वो देकर गए हैं, ये भी हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरुग्राम पहुंच जाएंगे और गुरुग्राम के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ये पहला कार्यक्रम होगा और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हिपा में जो है आयोजित किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका गुलशन ग्रोवर, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।